आईटी एक्ट के तहत डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकी पहलू कैसे होती है जांच, इसको समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है डिजिटल फॉरेंसिक। यह विषय आज के समय में इसलिए अहम है क्योंकि जैसे जैसे हमारा जीवन डिजिटल होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं और इन साइबर अपराधों की जांच के लिए डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईटी एक्ट के तहत डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है और इसका महत्व और कौन कौन से तकनीकी पहलू इसमें शामिल होते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक होता क्या है। डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी तकनीकी है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस से डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा करने और उनका एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच करना और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रमाण इकट्ठा करना होता है। आईटी एक्ट 2000 के तहत डिजिटल फॉरेंसिक को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई ताकि साइबर अपराधों की जांच की जा सके और दोषियों को पकड़ा जा सके। डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से डेटा रिकवरी, हैकिंग, जांच और अवैध गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलती है। इसके तहत कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन इसके साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया जा सकता है। वहीं डेटा रिकवरी की बात करें तो डिजिटल फॉरेंसिक में सबसे अहम हिस्सा है डेटा रिकवरी। अगर कोई अपराधी किसी डिवाइस से डेटा डिलीट कर देता है तो डिजिटल फॉरेंसिक टीम विशेष सॉफ्टवेयर और तकनीकों का इस्तेमाल करके उस डेटा को फिर से हासिल कर सकती है। वहीं लॉग फाइल प्रोसेस के बारे में बात करें, जब हम कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो सभी गतिविधियां लॉग फाइल में रिकॉर्ड हो जाती हैं। यह फाइल साइबर अपराध की जांच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंक्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कई बार अपराधी अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें कोड में बदल देते हैं ताकि कोई उसे समझ न सके। डिजिटल फॉरेंसिक में इसे डिक्रिप्ट करने की असली जानकारी हासिल की जा सकती है। नेटवर्क फॉरेंसिक के जरिए इंटरनेट नेटवर्क के जरिए कई अपराधों का पता लगाया जा सकता है। आईपी एड्रेस, सर्वर, नेटवर्क फॉरेंसिक विश्लेषण, एनालिसिस किया जा सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं तो डिजिटल फॉरेंसिक की जांच प्रक्रिया को कई चरणों में बांटा गया है। सबूत इकट्ठा करना, सबसे पहले उस डिवाइस से सिस्टम से साक्ष्य जुटाए जाते हैं जिस पर अपराध हुआ है। दूसरा, सबूत का एनालिसिस, यानी डेटा की सुरक्षा सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस किया जाता है। साथ सुनिश्चित करना, यानी सुनिश्चित किया जाता है कि सबूत से सुरक्षित रहे। रिपोर्ट तैयार करना है, जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे अदालत में पेश किया जा सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक के उपकरण के बारे में बात करें तो डिजिटल फॉरेंसिक में कई तरह के उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। एफटीके इमेजर, इसका इस्तेमाल डेटा का क्लोन बनाने और विश्लेषण के लिए किया जाता है। इनकेस, यह एक अत्यधिक पॉपुलर टूल है जिसका उपयोग डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित करने और उनका एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। वहीं वायरशार्क के बारे में बात करें तो यह एक नेटवर्क फॉरेंसिक टूल है जिससे नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और एनालिसिस किया जाता है। डिजिटल फॉरेंसिक के कानूनी पहलुओं के बारे में बात करें तो डिजिटल फॉरेंसिक से जुटाए गए साक्ष्य का अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि साक्ष्य प्रमाणित और मूल हो। इन साक्ष्यों को इकट्ठा करने के दौरान कोई कानूनी प्रक्रिया न तोड़ी गई हो। आईटी एक्ट के तहत साक्ष्य सही तरीके से संरक्षित किए गए हों। साइबर अपराधों में डिजिटल फॉरेंसिक की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो साथियों, आज के समय में जब साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, डिजिटल फॉरेंसिक अपराधियों को पकड़ने में बेहद मददगार साबित हो रहा है। चाहे वह डेटा चोरी हो, हैकिंग हो या ऑनलाइन धोखाधड़ी हो, डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है और दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, इस तकनीकी पहलू क्या है और आईटी एक्ट के तहत इसका कानूनी महत्व क्या है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे जानकारी की अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।